Welcome to my channel Social Exploration. Today we will going to discuss about the agencies of socialization and also the functions that are associated with the process of socialization. We have already done the concept of socialization along with its different forms or types. Now it's time to move towards the agency, which is also an important area of study within sociology. Basically, when we talks about the socialization, it is must for us that we should also learn what are the agencies or sources through which we get socialized. There are several, of course, agents or we can say agencies or sources through which we get training to live in the social world. That may include the family, the peers, the social institution, as well as उसमें literature भी आ जाता है, आपका social media भी आ जाता है, आपकी community भी आ जाती है और आपकी वर्क प्लेस आ जाती है. तो सबसे पहले एजेंसीज की मीनिंग समझ लें. एजेंसीज होती क्या है सोशलाइजेशन की. एजेंसीज एक तरह से वो स्ट्रक्चर्स हैं या वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके थ्रू इंडिविजुअल कल्चरल नॉर्म्स को, वैल्यूज को, बिलीफ्स को, रोल्स को और आइडियोलॉजीज को सीखता है. यानी कि वो पैटर्न्स हैं या वो इंस्टीट्यूशंस हैं या वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो सोर्सेज हैं जो कि हमें बेसिक पैटर्न्स ऑफ लिविंग सिखाते हैं. हमें ये बताते हैं कि हमारे बेसिक कल्चरल नॉर्म्स हैं क्या, किस तरह रहना है, हमारे वैल्यूज क्या है, कौन सी चीज अच्छी समझी जाती है किसी सोसाइटी में और कौन सी बुरी, हमारे बिहेवियर किस तरह होने चाहिए, यानी कि हमारा एप्रोप्रिएट बिहेवियर किस डायरेक्शन को होना चाहिए, हमारे क्या क्या रोल्स होने चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी, हमारी हमने कौन सी आइडियोलॉजीज को हेल्प करना है. ये तमाम इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है एसोसिएट किए जाते हैं विद द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन. यानी कि वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हमें ये तमाम वी कैन से एस्पेक्ट से मुतल्लिक ट्रेनिंग देते हैं. तो सबसे पहले आ जाए फैमिली के ऊपर. फैमिली इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंट. यस इंडीड, जब इंसान बोर्न होता है तो सबसे पहला जो उसका कनेक्टिविटी डेवलप होती है वो किससे होती है, फैमिली से होती है. और इसीलिए सबसे फॉरमोस्ट है और सबसे पहला एजेंट है सोशलाइजेशन का, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं या हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो ये हमें जिन चीजों के बारे में सिखाते हैं उसमें आपकी लैंग्वेज सिखाना, आपको आपको रिलीजन के बारे में, रिलीजियस वैल्यूज सिखाना, आपको जेंडर रोल सिखाना कि आपकी स्पेसिफिक जेंडर के साथ कौन सा रोल सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट और सुटेबल है, आपको बड़ों की का अदब सिखाना या रिस्पेक्ट फॉर एल्डर सिखाना, ये भी एक तरह से फैमिली के रोल्स हैं. इसके अलावा बहुत सारे और भी रोल्स हैं, लेकिन वी जस्ट टॉक्ड अबाउट फ्यू ऑफ देम. Then there is another important agency of the socialization which is called peers. पेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये हमारे एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे बिहेवियर को, हमारे टेस्ट को, हमारे फैशन को, हमारी स्पीच को. स्पेसिफिकली इनका इन्फ्लुएंस हमारे एडोलसेंस यानी कि हमारी टीन एज ईयर्स में बहुत ज्यादा होता है, जब हम यंग होते हैं. और इस सिचुएशन में हमारे जो पेयर्स हैं, हमारे स्टाइल्स, क्लोथिंग वगैरह को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. अक्सर बेशतर ये भी होता है कि हमारा जो फैमिली कल्चर है वो भी पीछे रह जाता है पेयर्स से. ठीक है, जिस तरह के पेयर्स होंगे उसी तरह की आपकी जो है हम कह सकते हैं थिंकिंग, बिहेवियर और आइडियोलॉजीज डेवलप होंगी. तो पेयर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन देयर आर सम सोशल इंस्टीट्यूशंस सच एज दी स्कूल. स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जस्ट लाइक फैमिली, और ये हमें मुख्तलिफ वी कैन से एस्पेक्ट से मुतल्लिक ट्रेनिंग देता है, एजुकेट करता है, सच एज नेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट करना, हमें डिसिप्लिन सिखाना, हमें लिटरेसी देना, हमें मेरिटोक्रेसी का कंसेप्ट देना. ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, स्कूल के फंक्शंस हैं जो कि हमें दे रहा होता है थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस. हमें कल्चर सिखाना, हमारी सोसाइटी का बहुत हद तक कल्चरल वैल्यूज सिखाने की जिम्मेदारी भी हमारे स्कूल्स के ऊपर होती है. इसी तरह आप पॉलिटिकल पार्टीज की एग्जांपल ले लें, वो हमारे पॉलिटिकल आइडेंटिटी को शेप करने में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं. नॉट ओनली दैट, आप मार्केट्स ले लें जो कि इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर आता है, या इकोनॉमिक ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक रखता है, उससे हमें पता चलता है लेन देन क्या करनी है, प्राइस का सिस्टम क्या होता है. ठीक है, ये तमाम चीजें हमें क्या सिखाते हैं, मार्केट सिखाती है. तो सोशल इंस्टीट्यूशन भी इक्वल हमारी एजेंसीज है सोशलाइजेशन की जो कि हमें पैटर्न सिखाती है. देन देयर इज अ लिटरेचर इन मास मीडिया. ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी घर में जितना भी लिटरेचर मौजूद होता है, हमारे स्कूल्स का जो लिटरेचर पार्ट होता है, वो भी हमारी लाइफ में हमें ट्रेन करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है. हमारे न्यूज़पेपर हो गए, हमारी बुक्स हो गई, हमारी स्पीचेस हो गई, हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंटली आर्टिकल्स वगैरह हो गए, या इस तरह की दीगर फैक्टर्स. और जो हमारा मास मीडिया है उसमें हमारे न्यूज चैनल्स हो गए, हमारे ड्रामाज हो गए, या हम कह सकते हैं जितने भी हमारे जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एसोसिएटेड चैनल्स होते हैं, ये हमारी नॉलेज में
हमारे पैटर्न्स को, हमारे बिहेवियर को, हमारे स्टाइल्स को, हमारे कोर्स टेस्ट्स को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और आजकल की दुनिया में तो इनका इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। पास्ट में ज्यादातर हमारे फैमिली और हमारे पेयर्स बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होते थे, या हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव होते थे सोशलाइजेशन के मैटर में। लेकिन जब टाइम गुजरता गया और नई नई इन्वेंशन आती गई, उसमें जो मास मीडिया का फैक्टर था वो बहुत ज्यादा तेजी से लोगों की लाइफ का हिस्सा बनना शुरू हो गया और इस तरह से लोगों ने बहुत हद तक चीजों को लर्न करना शुरू कर दिया। यानी कि ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट एजेंट है जो कि हमें सोशलाइज करता है मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के बारे में। देन देयर इज ऑल्सो कम्युनिटी एंड वर्क प्लेस। अब कम्युनिटी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑफ कोर्स एजेंट है सोशलाइजेशन का। ये कम्युनिटी के अंदर आपकी ऑफ कोर्स वो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं होती। इट्स मीन कि आपको सेंटिमेंटल अटैचमेंट डेवलप करना विद द कम्युनिटी, विद योर लोकेलिटी, ये कम्युनिटी के काम होता है। जब आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं तो आपको अपने ऑफ कोर्स लोकल कल्चर का पता चलता है। अब लोकल कल्चर एक तरह से वो कल्चर है जो कि आपकी स्पेसिफिक कम्युनिटी से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। आपको नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो अपना एक जो लीगल सिस्टम होता है कम्युनिटी में प्रिवेलेंट, सच एज पंचायत सिस्टम, वो आपको ऑर्डर समझाता है, आपको डेवियंस को कैसे पनिश करना है उस पर भी फोकस करता है। यानी कि हमें ये तमाम चीजें सिखाना हमारे कम्युनिटी का काम होता है। हमें ये सिखाना कि कम्युनल वैल्यूज क्या है, हमें ये सिखाना कि कैसे आपने कम्युनिटी हेल्प पे काम करना है, कैसे एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज रहना है, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना है, आपकी अपनी लोकेलिटी से किस तरह से पैट्रियोटिक फीलिंग्स डेवलप करनी है। तो ये हमारी कम्युनिटी हमें सिखाती है। उसमें हमारे स्पेसिफिक ग्रुप्स आ जाते हैं जिससे हम बिलोंग करते हैं, सच एज आप किसी स्पेसिफिक एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, सच एज पंजाबी हैं आप, तो इवेंचुअली वहाँ क्या है, आप पंजाबी कल्चर सिखाया जाएगा आपको। इम्पोर्टेंटली वहाँ की जो फोक फ्लोर्स हैं और फोक स्टोरीज है वो सिखाई जाएंगी, सच एज हीर एंड राजा बहुत ज्यादा मशहूर है वहाँ, ठीक है। तो ये जो है पैटर्न्स आपको सिखाए जाते हैं। देन देयर इज ऑल्सो वर्क प्लेस एज वेल, ठीक है। वर्क प्लेस में आपको प्रोफेशनलिज्म सिखाई जाती है। जाहिर है हमेशा आप सिर्फ अपने पेयर्स, नेबर्स या हम कह सकते हैं अपने फैमिली तक महदूद नहीं रहते, आप उससे भी आगे निकलते हैं। जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रोफेशनलिज्म सिखाना, एथिक्स सिखाना, डेमिनोर सिखाना कि किस तरह से आपने अपने ऑफिस वर्क को करना है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट सीखनी है, ये सारी चीजें भी आपकी सोशलाइजेशन का फैक्टर होता है। और ये जो आपकी फोर्स वर्क प्लेस से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। इसके अलावा आपके नेबर्स भी आपकी सोशलाइजेशन में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं और ये भी एक तरह से आपकी कम्युनिटी का ही हिस्सा होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे सोशल मीडिया की एग्जांपल ले लें, इसमें आपका टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये भी आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये सारे के सारे एजेंट्स हैं जो कि आपको सोशलाइज करें, आपको पैटर्न सिखाएं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। अब कुछ ऐसे भी ऑफ कोर्स सोशलाइजिंग एजेंट्स आ गए हैं जो कि हाइब्रिड एजेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि ट्रेडिशनल पैटर्न्स को मॉडर्न पैटर्न्स के साथ मिक्स करके आपको सोशलाइज कर रहे होते हैं। सच एज आजकल का पैटर्न जो है ज्वाइंट फैमिली वाला नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो है न्यूक्लियर फैमिली पसंद करते हैं और उसी में रहना पसंद करते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि उन्होंने अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को खत्म कर दिया। नो, उन ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इस सूरत में दोनों तरफ से वो आपको ना सिर्फ एज अ सिंगल हाउस होल्ड, वन जनरेशनल हाउस होल्ड, आपको क्या ट्रेडिशन भी सिखा रहे होते हैं। तो ये है कुछ हाइब्रिड ऑफ कोर्स एजेंसीज भी एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, अब आ जाए इनके फंक्शंस के ऊपर, जो कि बड़ा सिंपल है। सोशलाइजेशन का सबसे बड़ा काम ये है कि ये ह्यूमन बायोलॉजिकल बीइंग को सोशल बीइंग में कन्वर्ट करता है। मींस ये आपको सिखाता है कि आपने कैसे सोसाइटी में रहना है और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि एसोसिएट किए जाते हैं, क्या नॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम सिर्फ बायोलॉजिकल बीइंग होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता। जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें अपने सोसाइटल पैटर्न्स का पता चलता है और इस तरह से हम सोशल बीइंग में कन्वर्ट होते हैं। देन ये हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। देन ये हमें इस काबिल भी बनाती है कि हम अपने रोल को परफॉर्म कर सकें। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन ये हमें नॉलेज और स्किल्स भी देता है, जिस तरह से मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हवाले से बात की, आपकी फैमिली भी आपको नॉलेज और स्किल्स देती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो नॉलेज और स्किल्स है वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड होती है। देन ये स्टेबिलिटी ऑफ सोशल ऑर्डर में क्या करती है, कंट्रीब्यूशन देती है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, जब हमें सोसाइटी जो है सिखाती है ना कि क्या पैटर्न्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं, क्या सोसाइटी के एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स हैं, तो इवेंचुअली जब हम उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं तो वो सोशल ऑर्डर का बायस बनती है। देन ये कल्चर को भी ट्रांसमिट करती है, क्योंकि सोशलाइजेशन ही है जिसके थ्रू हमें पता चलता है हमारा कल्चर है क्या, हमारे कल्चर की बेसिक प्रिंसिपल्स हैं क्या, हमारे यहाँ एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न्स किसको समझा जाता है, हमारे यहाँ सोशल वी कैन से कि सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर्स कौन कौन से हैं। इन तमाम चीजों के बारे में हमें सोशलाइजेशन ही सिखाती है। देन ये हमें हमारी राइट एस्पिरेशंस को भी क्रिएट करती है कि सोसाइटी में रहते हुए किन चीजों को अचीव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ये सोशलाइजेशन के ही थ्रू होता है। देन ये हमें डिसिप्लिन भी बनाती है, हमें बताती है कौन सा एक्ट अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा, और इस लिहाज से ये हमें डिसिप्लिन भी बनाती है। तो आज की वीडियो में हमने ना सिर्फ ये पढ़ने की कोशिश की कि एजेंसीज कौन सी हैं सोशलाइजेशन की, नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो वी हैव लर्नड अबाउट द फंक्शंस ऑफ सोशलाइजेशन। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।